भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने एक नया एटीएजीएस यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम तोप तैयार किया है, जो न केवल हल्का है बल्कि दुनिया में किसी भी अन्य देश के मुकाबले इसकी फायरिंग क्षमता और तकनीकी विशेषताएं सबसे ज्यादा एडवांस है। ये नया एटीएजीएस तोप केवल 15 टन से भी कम वजन का है और आमतौर पर ऐसे तोपों का वजन 18 टन या उससे अधिक होता है, लेकिन डीआरडीओ ने इसमें एक बड़ी क्रांति की है। इसका हल्का वजन इसे युद्ध के मैदान में कहीं भी तैनात करना आसान बनाता है। भारत की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में ऐसे हल्के तोपों की जरूरत थी। ये तोप इतना हल्का है कि इसे भारत का कोई भी हल्का हेलीकॉप्टर पहाड़ों पर लेकर जा सकता है। इसे भारी भरकम रूसी या अमेरिकी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है और ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। स्वीडन और साउथ कोरिया जैसे देशों ने भी आर्टिलरी गन के क्षेत्र में काफी उन्नति की है, लेकिन भारतीय डीआरडीओ के इस नए एटीएजीएस तोप ने इन देशों की चोटी की कंपनियों को कड़ी चुनौती दे दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तोप की कीमत भी अन्य देशों के एटीएजीएस के मुकाबले 3 गुना कम है। युद्ध के समय ऐसी एडवांस तकनीक के लिए अगर कोई देश कम कीमत पर विकल्प दे तो अन्य देश क्यों महंगे विकल्प की तरफ देखेंगे। बता दें कि स्वीडन और साउथ कोरिया ने जो भारी भरकम आर्टिलरी सिस्टम बनाए हैं वे वजन में अधिक हैं और कीमत में भी भारी होते हैं। ऐसे में भारत का ये हल्का और सस्ता विकल्प दुनिया के कई देशों को स्वीडन और साउथ कोरिया के विकल्प से दूर करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि उसके हथियार किसी भी स्तर पर कम नहीं है। इस तोप की सबसे बड़ी खासियत उसकी स्पीड और एक्यूरेसी है। इसका हल्का वजन इसके ऑपरेशन में तेज गति लाता है और इसकी फायरिंग क्षमता भी किसी भी एडवांस गन से कम नहीं है। डीआरडीओ के मुताबिक ये एटीएजीएस दुनिया का सबसे हल्का, तेज और अचूक आर्टिलरी गन सिस्टम होगा। वैसे इसका हल्का वजन इसे आसान और तेजी से तैनात करने में मदद करता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भारी तोपों को ले जाना मुश्किल होता है, वहां ये गन गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके निर्माण के बाद भारतीय सेना अब और भी अधिक तैयार है। चाहे बात चीन की हो या पाकिस्तान की, किसी भी मोर्चे पर इस तोप को तैनात करना अब बेहद आसान हो जाएगा।